सबके विचार अलग अलग प्रकार के हैं, सबका व्यवहार अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कितनी बार सबका विचार एक जैसा हो, एक जैसा आचरण हो, लेकिन फिर भी अस्तित्व भिन्न है क्या नहीं? इसलिए अहम एक, मैं एक हूं। सबके साथ होकर भी, सबके बीच होकर के भी मैं एक हूं, अकेला हूं, स्वतंत्र हूं, भिन्न हूं। और कैसा हूं मैं? निर्ममः, मैं जीव हूं और निर्मोहीपना मेरा स्वभाव है। अभी मैं मोह करता हूं, ये मेरे है, ये मेरे है, ये सब मेरे है, वो पराये है। पराये म्हणजे परके, ठीक है? ये अच्छे है, वो बुरे है, ये ऐसे है, वो ऐसे, ये सब मैं करता हूं। लेकिन अनादिकालीन कर्म के उदय से, अनादिकालीन संस्कारों के अधीन होने से मैं ये सारा राग द्वेष मोह करता हूं। लेकिन वास्तव में मोह करना मेरा स्वभाव नहीं है। आज हमने सब जान लिया है कि राग द्वेष करना, मोह करना मेरा स्वभाव नहीं है। फिर भी आज तुरंत हम वीतरागी नहीं बनेंगे, लेकिन ये जानने के बाद धीरे धीरे हमारा राग द्वेष मोह कम होता जाएगा। और कम होते होते एक दिन हम भी उनके जैसे परमात्मा अवश्य हो जाएंगे। होना है क्या नहीं परमात्मा? क्या ऐसे ही भटकना है? चेष्टा वाटाले काय? हे काय आमच्याकडनं होणार आहे महाराज? जैन दर्शन कहता है सव्वे शुद्धा हो शुद्ध नया। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महोदय ने, नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह परमागम में कहा है कि सभी जीव वास्तविक दृष्टि से परमात्मा के समान बन सकते हैं, क्योंकि परमात्मा बनने की शक्ति सबके पास है। बस उस शक्ति को पहचान करके उसका प्रयोग करना योग्य दिशा। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, महाराष्ट्र में विदर्भ, औरंगाबाद, मराठवाड़ा आता है ना उधर, उस तरफ की ही कहीं की घटना है। एक युवक जिसका परिवार पहाड़ी एरिया में रहता था, डोंगराळ भागात, 8 एकड़ की जमीन उनके पास थी, लेकिन पहाड़ पर थी, डोंगरावरती त्यांचं शेत होतं। 8 एकड़ की खेती थी, लेकिन पानी ऊपर तक नहीं जाता था। बस बरसातों में जितना पानी गिरता था उस पर जितना अनाज आता था, फसल आती थी, पीक येत होता, उतने पर उनका जैसा तैसा गुजारा हो जाता था, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन उसके पिता ने बरसों से एक सपना देखा था कि पास में एक नदी है, कुंभी नाम की नदी, उस नदी का पानी हमें ऊपर ले जाना है। लेकिन पैसे नहीं थे। प्रयास करते करते गए, कहीं से कर्जा ले लिया, सब कुछ किया, पाइपलाइन डालते गए, पर्वत के पास तक, तलहटी म्हणजे पायथा, पर्वत की तलहटी तक पाइपलाइन ले गए। उतने में 30 साल से जो उस प्रयास में लगे थे, निरंतर अनेक संघर्ष, डॉक्यूमेंट्स इधर उधर भागा दौड़ी करके जिन्होंने प्रयास किया, उन प्रयासों के बावजूद 30 वर्षों की मेहनत के बाद जब उनका मिशन सक्सेस हो रहा था, पाइपलाइन पर्वत के, पहाड़ के तलहटी तक आ गई, दुर्भाग्य से उस पिता को पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया उनको। कर्म होता है, बेटा हार नहीं मानता, उसने प्रयास जारी रखा और अंततो गत्वा वो बेटा पहाड़ से भी बुलंद हिम्मत वाला बेटा ऊपर, पहाड़ के ऊपर तक पाइपलाइन ले जाता है, चैम्बर चालू करता है, पानी गिरने लगता है। उसका ऐसा फोटो वहां पर दिखाया गया था, खड़ा है उस पानी में। मुझे ये बताना है कि प्रयास करके मनुष्य समतल भूमि से नीचे होने वाली नदी का पानी उठा करके पहाड़ के ऊपर ले जा सकता है, तो कोई भाग्यवान भव्यात्मा जिनेंद्र देव की शरण में आकर के अधो लोक से लोक शिखर पर जाकर के परमात्मा बन करके विराजमान हो सकता है। सब में शक्ति